अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को पहली बार विज़िट किया है तो आपसे गुजारिश है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रख सकें। और बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन को। लाइन क्या होता है और कंस्ट्रक्शन लाइन क्या होता है। लाइन ऑटोकैड के अंदर किसी भी किस्म की ड्राइंग बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। कोई भी चीज़ ड्रा करने के लिए हम लाइन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली जो कमांड है वो लाइन ही है। लाइन हम ऑटोकैड के अंदर 3 तरीक़ों से लगा सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम ड्रा टूल बार में से लाइन के ऊपर लेफ़्ट बटन का क्लिक करें तो हमारे पास लाइन एक्टिव हो जाती है। जब हमारे पास ये लाइन की कमांड एक्टिव हो जाती है तो नीचे कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखा हुआ आता है लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। याद रखिएगा, जब हमारे पास किसी लाइन के अंदर मौजूद हों तो हमारे पास इसका जो पिक बॉक्स होता है, इस क्रॉस हेयर से पिक बॉक्स ख़त्म हो जाता है। तो ये ज़ाहिर करता है, जब हमारे पास इसके ऊपर पिक बॉक्स ना हो तो ये ज़ाहिर करता है कि हमारे पास ये किसी कमांड के अंदर एक्टिव है। हम किसी भी कमांड के अंदर एक्टिव हैं जब पिक बॉक्स नहीं होगा। किसी भी कमांड से बाहर जाने के लिए हम अपने कीबोर्ड में से एस्केप का बटन दबाएंगे तो हम उस कमांड से बाहर चले जाएंगे। और ये देखें, अब हम किसी कमांड के अंदर नहीं हैं तो इसके ऊपर पिक बॉक्स है। जो ही हम किसी कमांड के अंदर जाते हैं तो इससे ये पिक बॉक्स हट जाता है। एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर लाइन के ऊपर क्लिक करें, ये जो टूल बार के अंदर है, या दूसरा तरीका ये है कि हम ड्रा मेन्यू के अंदर जाएं और यहाँ से लाइन को के ऊपर क्लिक करें। और तीसरा तरीका ये है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर एल लिखकर, सिर्फ एल लिखकर इंटर करेंगे तो हमारे पास कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब हमारे पास ऑटोकैड के अंदर कमांड को एक्टिव करने के लिए भी इंटर दबाने के लिए 2 बटन यूज़ होते हैं। एक तो इंटर का अपना बटन जो है वो भी इंटर का काम करता है, और दूसरा जो है इस कीबोर्ड के अंदर जो स्पेस बार होती है, स्पेस का जो बटन होता है वो भी कमांड को एक्टिव करने के लिए, इंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास लाइन की कमांड एक्टिव हो जाती है तो ये, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर पढ़ें तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लाइन स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। मैं फर्स्ट पॉइंट देता हूँ। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट आर अंडू। मैं दूसरा पॉइंट देता हूँ, फिर कहता है स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, फिर स्पेसिफाई द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। मैं जब नेक्स्ट पॉइंट देता जाऊँगा ये मुझसे नेक्स्ट पॉइंट मांगता जाएगा। अब इसके बाद जब हमारे पास बहुत से पॉइंट हमने लगा लिए तो इसके बाद 2 और ऑप्शन आ गए, एक अंडू और एक क्लोज़ का। अंडू क्या है? अंडू से हम, अंडू जब हम करते हैं तो हमारी लाइन पीछे की तरफ वापस जाती रहती है। अब याद रखिएगा, ऑटोकैड के अंदर जो लफ्ज़ कैपिटल लिखा होगा, जो भी ऑप्शन आ रही होगी उसका जो लफ्ज़ कैपिटल लिखा होगा, कैपिटल इंग्लिश में लिखा होगा, वो वाला लफ्ज़ उस कमांड के ऊपर काम करेगा। जैसे अंडू का जो यू है ये कैपिटल है, तो यहाँ पर अंडू के लिए यू का बटन दबाकर हम यू लिखकर एंटर करेंगे तो हमारे पास अंडू की कमांड काम करेगी। यूँ मैं यू लिखकर एंटर करता जाऊँगा, ये वापस अंडू होता जाएगा, वापस अंडू होता जाएगा। उसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास है क्लोज़। क्लोज़ का सी जो है जो कैपिटल है, तो ये क्लोज़ क्या करेगा, जहाँ से हमने अपना काम स्टार्ट किया था वहाँ पर ऑटोमेटिकली जाकर उस लाइन को जोड़ देगा। तो मैं
क्लोज करने के लिए सी का बटन जब एंटर करूँगा तो ये देखें जहाँ से हमने अपने काम का आगाज़ किया था वहाँ पर आगे हमारी लाइन जुड़ गई है। ये तो थी हमारे पास लाइन की कमांड। अब हमारे पास जो दूसरी कमांड है वो है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन को हम यहाँ से टूल बार, जो ड्रा टूल बार है, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं, या हम इसको ड्रा मेन्यू में जाकर यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं, या कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर XL लिखकर एंटर करें, जो इसकी शॉर्टकट की है, XL लिखकर एंटर करें तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। इसके लिए हमारे पास कहीं पर भी हम लाइन का स्टार्ट लेंगे, कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो ये लाइन स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिएगा ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन है इसका ना ही कोई स्टार्ट है और ना ही कोई एंड है। जो ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखें, हम अगर इसको जूम करके देखें तो हमारे पास इसका ना ही कोई एंड है और ना ही इसका कोई स्टार्ट है। ये लामहदूद लाइन है जो हम ड्रा करते हैं। ये हम कहाँ पर ड्रा करते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? ये लाइन हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने काम करना हो और बार बार हमें उस काम को, अपने प्रोजेक्ट को बार बार आगे की तरफ एक्सटेंड करना हो, तो एक हम लाइन लेंगे, उसको बार बार एक्सटेंड करेंगे, बार बार एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, हमारी उस ड्राइंग के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस, मुख्तलिफ अलग-अलग से लाइंस लग जाएंगी। तो हम कंस्ट्रक्शन लाइन को वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी ड्राइंग हो, हम एक दफ़ा ही कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेते हैं, वहाँ पर अपनी ड्राइंग बनाते रहते हैं। जब हमारे पास प्रोजेक्ट वो ड्राइंग कम्प्लीट हो जाती है तो साइड की जो लाइन्स होती हैं उसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो हमारे पास ये एक ही लाइन बनी हुई रह जाती है। तो इस लाइन का कोई भी सिरा नहीं होता, जैसे जैसे हम क्लिक करते जाते हैं ये लाइन हमारे पास लगती जाती है। जिस एंगल में भी हम इसको लगाते जाएं ये लाइन हमारे पास लगती जाएगी। इसको डिलीट करने के लिए इस सारी लाइन को सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएं तो ये सारी डिलीट हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है HOR का मतलब है हॉरिजॉन्टली। जब मैं सारी लाइन हॉरिजॉन्टली लगाना चाहूँगा तो मैं यहाँ से H, इसका कैपिटल H है तो मैं यहाँ से H लिख के, अपनी कीबोर्ड से H लिख के एंटर करूँगा तो जब मैं ये लाइन लगाऊँगा तो ये देखें सारी की सारी लाइंस अब हमारे पास ये हॉरिजॉन्टली ड्रा हो रही हैं। जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पर ये सारी की सारी लाइंस हॉरिजॉन्टली ड्रा हो रही हैं। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है वो है वर्टिकल, VER, वर्टिकली। जितनी भी मैं वर्टिकल के लिए जिसका V कैपिटल है तो मैं V लिख के एंटर करूँगा तो जितनी भी अब लाइन मैं जहाँ पर क्लिक करूँगा तो जितनी भी लाइन लगेंगी वो सारी की सारी वर्टिकली लाइन ड्रा होंगी। मैं जहाँ जहाँ पर क्लिक करता जा रहा हूँ लाइन वर्टिकली लगती जा रही हैं। उसके बाद इसका जो अगला ऑप्शन है वो है एंगल के लिए A लिख के मैं एंटर करूँगा तो फिर वो मुझसे पूछेगा इंटर एंगल ऑफ X लाइन 0 और एनी एंगल। ये अभी फ़िलहाल 0 पे है, मैं इसको कोई भी एंगल दे देता हूँ, मैं 45 एंगल दे देता हूँ, 45 लिख के मैं एंटर करूँगा। अब देखें जितनी भी लाइन लगेंगी वो सारी की सारी 45 पर लगेंगी। उसके बाद हमारे पास इसका जो अगला ऑप्शन है वो है बाइसेक्ट्स क्या होता है? मिसाल के तौर पर मैंने दो लाइंस लगा लेता हूँ यहाँ पर और मैं इनको बाइसेक्ट्स करना चाहता हूँ। इन दो लाइंस का बाइसेक्ट्स निकाल कर मैं लाइन लगाना चाहता हूँ तो वहाँ पर मैं बाइसेक्ट्स का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन लूँगा और यहाँ से बाइसेक्ट्स के लिए B एंटर करूँगा। B लिख के मैंने एंटर किया। अब कह रहा है एंटर स्पेसिफाई द एंगल वर्टेक्स पॉइंट। मैं एक पॉइंट लेता हूँ, दूसरा पॉइंट लेता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास ये जो लाइन है ये अब वर्टेक्स पॉइंट पर काम करेगी। इसका जो वर्टेक्स पॉइंट है उसके ऊपर ये काम करेगी। ये देखें मैं जूँ इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इसके वर्टेक्स पॉइंट पर क्लिक हो रहा है। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। जब मैं एक लाइन लगाता हूँ और
दूसरी लाइन लगाता हूँ। इसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को लेता हूँ और बाइसेक्ट्स करता हूँ। बाइसेक्ट्स के लिए बी लिख के एंटर किया, इसका वर्टेक्स पॉइंट एक और ये दूसरा लिया, तो आप ये देखें कि इसने ये जो लाइन लगाई है अब इन दोनों के बिल्कुल बीच में लगा दिया, इसका बाइसेक्ट्स निकाल दिया है। उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर अगला जो ऑप्शन है वो ऑफसेट का है। ऑफसेट क्या है कि ऑफसेट के लिए लाजमी है कि हमारे पास पहले से एक लाइन लगी हुई हो, कोई भी किसी भी तरह से एक लाइन हमारे पास लगी हुई हो, उसके बाद उसका ऑफसेट यूज़ होता है। तो मैं अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन लाइन लगी हुई है, मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन दोबारा लेता हूँ, यहाँ से ऑफसेट के लिए ओ लिख के एंटर करता हूँ। ओ लिख के मैंने एंटर किया, तो अब कहता है कि स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस और थ्रो। थ्रो का मतलब ये है कि मैं यहाँ से जस्ट क्लिक करके कहीं पर क्लिक करूँगा तो वो इतना ऑफसेट ले लेगा। अब जूँ मैं इसके ऊपर क्लिक करते जाऊँगा, जितना मैंने उसको दिया था थ्रो करके, जितना उसको जगह दी थी उसने उसके मुताबिक इसको लाइन को लगा दिया है। अगर मैं ख़ुद से कोई ऑप्शन देना चाहूँ, अगर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर जाता हूँ और उसके लिए ऑफसेट के लिए ओ लिख के एंटर करता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि मुझे 2 पे चाहिए इसका ऑफसेट, तो जो ही मैं अब कह रहा है सिलेक्ट द लाइन ऑब्जेक्ट, मैंने लाइन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया। अब कहता है कि स्पेसिफाई साइड टू ऑफसेट, किस साइड आप ऑफसेट करना चाहते हैं। मैं जिस साइड क्लिक करता जाऊँगा ये उस साइड उसको ऑफसेट करता जाएगा। एक दफ़ा लाइन को क्लिक करना है, एक दफ़ा उसके दूसरी साइड पे क्लिक करना है, जिस साइड पे ऑफसेट लगानी है, तो हमारे पास ये ऑफसेट लगती जाती हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने सीखा कि हम लाइन किस तरह से लगाते हैं और कंस्ट्रक्शन लाइन किस तरह से लगाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द अज जल्द इसका जवाब दें। इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगबान।